ये ताड़ी बावड़ी से हैं श्री पुजारी सैनी। इन्होंने बताया कि मैं मजदूर वर्ग का व्यक्ति हूँ, फिर भी मैं मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। सिलिकोसिस एक ऐसी लाइलाज बीमारी है, उससे हम सब पीड़ित हैं। इनके दो भाई उसी समस्या से गुजर गए। मैं भी गरीब परिवार से हूँ और ये जो कार्यक्रम किस लिए किया है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई आनंद के लिए किया है, यूं ही दे दिया। इसका उद्देश्य हमारा दूसरा है। इसका उद्देश्य हमारा ये है कि हम आपके ही परिवार से, आपके गांव से ही पढ़ लिख करके सर्विस लगे और सर्विस लग के हमने दुख देखा है और दुख देखने के बाद में हम ये चाहते हैं कि हमारी इस तरह आपका बच्चे ही पढ़े और लिखे। पढ़ लिख करके आपके बच्चे अगर आगे बढ़ेंगे तो आपका परिवार सुखी रहेगा। आप यहाँ सीनियर तक 2 स्कूलें हैं, निजी स्कूलें कई सारी हैं, सरकारी विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ता है तो विभिन्न प्रकार की सेवाएं सरकारी छात्रवृत्ति आपको मिलती है। आपके बच्चों को पढ़ाएं। आप भले फटे पुराने कपड़े पहन लेना, आप कोई रोटी खा लेना, अपने बच्चों के लिए खरेड़ी खाट में सो जाना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य है। ये मिठाइयाँ, ये प्रक्रिया ये तो चलती रहेगी, तो सद्भावना है हमारी, ये तो हमारी आपके साथ में एक दुख बांटने की परंपरा है। तो मेन चीज ये है कि अगर आपकी बच्ची, आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा और जीवन में आपका नाम रोशन कर जाएगा, वो सबसे बड़ी शिक्षा है। ये हमें मालूम है कि शिक्षा में कितना पैसा खर्च होता है और पैसे कहाँ से आते हैं कि इस परिवार का मुखिया संसार चला जाता है, उसके लिए पूरा आसमान टूट जाता है, कुछ नहीं रहता। मैं जनप्रतिनिधि से यहाँ हमारे गांव के बीच में आए हैं, मैं इनसे आइए हमारे बीच में संजय जी हमारे बीच पंचायत समिति पधारी है, स्वागत है आपका। गांव के जो मुखिया बैठे हैं, आज हमारे गांव के और मुखिया नहीं आए। मैं इनसे एक चीज कहना चाहता हूं, आज से महिलाएं सुने मेरी बात को। जितने भी हमारे गांव में, मैं शॉर्ट में समझाना, जितने भी हमारे गांव में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, इससे कोई फायदे की बात नहीं है। कोई चाहे मेरी बात को बुरा माने चाहे सही माने। मेन चीज ये है कि हमारे गांव के मुखिया बैठे, मैं इनसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग मिलकर के शिक्षा के लिए एक लाइब्रेरी की बात रखें। और ये इतने सारे महिलाएं बैठी हैं, इनका मुखिया नहीं है, उनके बच्चे इस लाइब्रेरी पढ़ लेंगे तो जयपुर और बड़ौदा जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और हमारे गांव में शिक्षा की नई अलग जग जाएगी। हम कर्मचारी हैं, वो साथ देंगे और आप लोग भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे आप सामाजिक व्यक्ति हैं, चाहे जैसे भी हमारे लिए सम्मानीय है। ईश्वर को हम भी मानते हैं, धर्म को हम भी मानते हैं, अच्छे कामों में पैसे हम भी देते हैं। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि ऐसी गरीब महिलाएं जिनका संसार में कुछ नहीं है, ऐसे परिवार जो गरीब हैं, आप उनको इस प्रकार की व्यवस्था से अलग रखें। शायद मेरी बात को आप समझ रहे हो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, स्पष्ट नहीं कहना चाहता। मैं मानता हूँ इस चीज को, लाइब्रेरी के हिसाब से शिक्षा का माहौल बेस्ट रहेगा। आदरणीय गुरुजी मेरी बात को समझ चुके हैं। मैं आदरणीय बाबूलाल जी से निवेदन करूंगा, हमारे राजेश जी हैं, हमारे सुरेश जी, संजय जी। अब मैं बाबूलाल जी का स्वागत चाहूंगा।